श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। और आज जो पंडित जी ने बात बताई है हम सबको कि 21 तारीख को पूर्णिमा रखे या 22 को, क्यों तो पूर्णिमा हमेशा 2 पड़ती है, तो जो पहली वाली पूर्णिमा होती है उस दिन हम व्रत रखते हैं। क्यों तो हमको चंद्र भगवान का दर्शन करना होता है, उनको अर्घ देना होता है। तो हमको इस दिन क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, पहले सुन लीजिए। इस दिन हमको क्या करना पड़ता है, जिस दिन हमको जब स्नान करते हैं हमको, तब हमको ना ही साबुन लगाना है ना ही ब्रश करना है, हमको दातुन करना पड़ता है। दातुन का मतलब होता है जो हम नीम का या फिर बबूल का दातुन होता है उसको जो काट के रखते हैं उसी से हमको ब्रश करना पड़ता है, मतलब वो चबा के थूकना पड़ता है। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको खाली कुल्ला करना है 7-8 बार, और साबुन लगाना है और भूमिशन करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना, दूसरे की निंदा नहीं करनी है। ये सब बेसिक रूल्स आप सबको पता है, मैं हमको हमेशा बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, व्रत आप 21 को रखिए। और इसमें एक बात क्या है फ्रेंड्स, विशेष है, आपको सत्यनारायण भगवान की कथा जो करनी है आप 22 को कीजिए। और वट सावित्री की अगर आप पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो वो भी आपको 21 को करना पड़ेगा और 22 को आपको उसका पालना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर वट सावित्री की पूजा करते हैं तो आपको व्रत रखना है, आपको 21 को रखना पड़ेगा। अगर आपको पूजा करना है तो फिर आपको 22 को आप 12 बजे तक जा सकते हैं, 12 बजे के पहले आप पूजा करके आ सकते हैं। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 दिन उपवास रख सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार को भी रख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं होता है आपसे, वैसे भी आप शाम को खाना ही खाते हैं, तो आप सुबह दूध ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, आप ऐसा कर सकती है। नहीं तो आप एक दिन आप 21 को रख के फिर 22 को पूजा कर सकते हैं। देख लीजिए आपको किस तरह से आपको करना है। हम जो करते हैं, जो पंडित जी ने बताया है वही हम करते हैं, वही हम आप सबको बता रहे हैं। हम 21 को व्रत रखेंगे और हम 21 को ही वट सावित्री की पूजा भी करेंगे। 22 को पालना करने वाले हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा है 22 को करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कथा इसलिए करना पड़ता है, हमको धन दान देने के लिए, हमको धन की देवी लक्ष्मी माता प्रसन्न होने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा हमको करनी पड़ती है। ये व्रत करने से हमको संतान देने वाली, और जो स्त्री व्रत करती है उनकी संतान को कभी भी वो निसंतान नहीं रहती है। 32 पूर्णिमा का व्रत जो करते हैं उनके संतान की आयु बढ़ती है, उनके पति की आयु बढ़ती है, उनको अखंड सौभाग्य का प्राप्त होती है। द्वापर युग की बात है फ्रेंड्स, एक बार यशोदा मैया ने श्री हरि कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान, मैं आपको पहचान गई हूँ, आप स्वयं ईश्वर है, मेरे पुत्र बन के आए हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो मनुष्य तरह तरह के जीवन में दुख भोगते हैं उनका कारण क्या है फ्रेंड्स। और एक बात आप सबको सुनना चाहिए, जो सौभाग्यवती स्त्री है फ्रेंड्स अवश्य सुन लीजिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये नहीं हम व्रत करते हैं, हम खुद के लिए भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करने से हमको सुंदरता मिलती है, हमारे स्वतः की आयु लंबी होती है, हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है, और हमको अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम पति की आयु बढ़ाने के लिए करते, पति की आयु बढ़ाने के नहीं, हम खुद के लिए भी यही करते हैं। हमको सुंदरता मिलती है, हमारे जो हाथ में कभी भी धन की कमतरता नहीं होती, हमारे हाथ में हमेशा पैसा रहता है, टिका रहता है। और फ्रेंड्स, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो ये अवश्य ही करती है। हमारे खुद के लिए हमको ये करना चाहिए। तो जब माता यशोदा ने पूछा था कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि अगर आपको कलयुग में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको धर्मपरायण रहना है, हमारा धर्म बचा रहे या हमारा पातिव्रत्य धर्म बचा रहे, तो हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कृष्ण भगवान ने उनके माता यशोदा से कहा था कि माँ, आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक कथा आती है और आपको ये 32 पूर्णिमा तक करना चाहिए। तो पति के लंबी आयु के लिए बोल लीजिए, या अखंड सौभाग्य के लिए, या पुत्र की आयु के लिए, या पुत्र के घर में संतान होने के लिए, उनका प्रतिव्रत धर्म बराबर रहने के लिए, इसके लिए, और हर मनोकामना पूर्ण के लिए, सभी तरह से अगर आप कर सके तो अवश्य कर लीजिए, 32 पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए। तो एक नगर था, चंद्रहास नगर था। उस नगर में धनेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी सुंदर तो थी लेकिन पतिव्रता भी थी, और दोनों प्रेम स्नेह से रहते थे। लेकिन उनके घर में एक खोट थी, उनको संतान नहीं थी। तो उनके घर में जो महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते थे, तो महात्मा धनेश्वर के घर में भिक्षा ही नहीं मांगते थे,
तो जब भी आते तो उसके घर को वो छोड़ देते थे और बाकी घर में भिक्षा मांग के वो पेड़ के नीचे जाके आराम से दक्षक वो भिक्षा मांग वहाँ बैठ के ग्रहण करते थे। तो एक दिन धनेश्वर ने वो महात्मा से पूछ लिया कि आप सबके घर में जाते मेरे घर में नहीं आते, इसका कारण क्या है। तो ब्राह्मण महात्मा ने कहा कि तुमको संतान नहीं होने की वजह से मैं तुम्हारे घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं आता हूँ। जब तुम्हारी संतान हो जाएगी तुम्हारे घर में अवश्य मैं भिक्षा लेने के लिए आऊँगा। तो उन्होंने पूछा राजा ने, तो मुझे संतान कैसे प्राप्त होगी, आप बताइए, आप स्वयं महात्मा है। तो महात्मा बोले, कल सुबह तुम उठोगे तुमको एक पेड़ दिखेगा आम का, वो पेड़ में बहुत सारे आम लगे होंगे, लेकिन जो आम नीचे गिरेगा पेड़ से वही तुमको लेना है, वो खाना है, तुमको संतान निसंदेह हो जाएगी। तो दूसरे दिन सुबह उठ के उसने ऐसे किया। जब उसने वो देखा तो वहाँ पे उसको बहुत बड़ा पेड़, आम का पेड़ दिखा। जो एक आम नीचे गिरा था उसने उठा लिया और उसने पत्नी ने उसने दोनों ने खाया। उसको संतान हो गई, लेकिन उसके संतान होने के बाद उसमें एक कमी थी। उसको जो संतान थी वो अल्पायु वाली थी। जन्म तो हुआ लेकिन अल्पायु वाली थी। लेकिन जो उनकी जो माता थी वो दुर्गा माता की बहुत पूजा पाठ करती थी। उम्र छोटी होने की वजह से मृत्यु जल्दी होगी या सुनकर उसने 32 पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर लिया था। तो उसकी वजह से उसके पुत्र की तो उम्र बढ़ी गई, लेकिन उनके माता पिता की उम्र भी बढ़ गई। तो उनको उनके पुत्र के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उन स्वतः उनकी भी उम्र बढ़ गई, संतान की भी आयुष्य बढ़ गई, उन दोनों की भी आयु आरोग्य पहले तो था और ज़्यादा बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, ये फिर उसके माता ने जब उनके पुत्र को बताया कि तेरे लिए या तेरे पुत्र के लिए सब तरह के लिए आयु आरोग्य के लिए चंद्र भगवान का दर्शन करने के बाद अन्न ग्रहण करने से हमको धन संपत्ति कभी कमी नहीं होती है। और माँ दुर्गा का भी उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, चंद्रमा के दर्शन मात्र से ही हमारे पुत्र की, हमारी और हमारे परिवार की आयु तो बढ़ती है, लेकिन धन में कमी नहीं आती है। तो ये छोटी उम्र में जो उसकी मृत्यु होने वाली थी वो 32 पूर्ण की वजह से तो टल गई। तो आप सबके पुत्र में, आपके पति में और आपके स्वयं की भी आयु बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स जरूर कीजिए। और उसने जो 32 पूर्ण का जो व्रत किया था, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हम जो व्रत करते हैं संकल्प लेना पड़ता है और संकल्प छोड़ना भी पड़ता है। तो संकल्प उसने अपने पुत्र के नाम से छोड़ा था कि मेरे पुत्र की आयु बढ़नी चाहिए। तो उसके पुत्र की आयु बढ़ गई और उसमें जो अल्पायु का जो लिखा गया था, ब्रह्मांड लिखा था, वो भी संकट कट गया। तो ये छोटी सी मैंने आपको स्टोरी बताई है। तो पुत्र का नाम उसके क्या था, देवदास था, ठीक है। तो आने वाले समय में उसको अन्नपूर्णा माँ का स्वच्छ दर्शन हो गया था। ऐसे ब्रह्म पुराण में लिखा गया फ्रेंड्स कि उसको जो अन्नपूर्णा माता ने दर्शन दिया था, क्यों तो वो जो पुत्र था वो माँ भगवती का बहुत बड़ा भक्त बन गया था। तो जो नारी और जो भी अपने वैधव्य जीवन को नहीं प्राप्त करना चाहती वो अवश्य पूर्णिमा का व्रत करे। संतति देने वाला, संपत्ति देने वाला, आप कर्म में अखंड लक्ष्मी देने वाला, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला व्रत है। 21 को उपवास कीजिए, 22 को ब्रह्म भोजन कीजिए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है ये। तो केले का पूजन अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। और केले का पूजन करने के बाद केले को आपको दिया करना है। आपको और क्या करना है सुन लीजिए। आपको एक जैसे हम आटा भिगाते, गऊ का आटा भिगा जिसमें चने की दाल, गुड़, और ये आपको गाय को खिलाना है। उसके पश्चात 1 लोटे में जल ले लीजिए। ये शास्त्रोक्त बात है फ्रेंड्स, ये कुछ मन से मनगढ़ंत बात नहीं है। जो पंडित जी ने जैसे कहा है वैसे ही वही मैं बता रही हूँ आपको। 1 लोटा जल ले लीजिए, अपने बच्चों के सिर से उतार लीजिए 7 बार, और जहाँ हमारी गाय बनती है वो गाय खूंटे पे आप डाल दीजिए। जो भी होगा अला बला वो सब समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ। नेक्स्ट जल्द वीडियो में मिलने वाली है आपको कि वट सावित्री के जो व्रत हम करते हैं उसमें हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन से वस्त्र हमको धारण नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।